प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट को, ठीक है। देखिए सिंपल प्रेजेंट की पहचान क्या है बच्चों? सिंपल प्रेजेंट के वाक्यों में काम का होना या करना पाया जाता है। कोई भी काम है कोई भी व्यक्ति करता है, बिना क्रिया के वो अधूरा कुछ भी नहीं, मतलब हमेशा वो क्रिया करता ही रहता है, चाहे जो भी व्यक्ति हो। अगर वो चुपचाप ही बैठा है तो बैठना भी क्या है? क्रिया है। अगर चुपचाप सो भी रहा है तो वो सोना भी क्या है? क्रिया है। यानी जब तक व्यक्ति का जीवन है तो वो क्रिया के बिना कुछ है ही नहीं है। वो क्रिया हमेशा कर ही रहा है, ठीक है? हर एक व्यक्ति। तो सिंपल प्रेजेंट के वाक्यों में काम का होना या करना पाया जाता है। इन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ये देखिए लिखा हुआ है, अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ आदि शब्द पाए जाते हैं। अगर आपको कहीं भी अगर लास्ट में ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ आदि दिख जाता है तो वो सिंपल प्रेजेंट है या प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ठीक है बच्चों, ये तो रही पहचान। अब हम आते हैं, देखिए किसी भी टेंस में सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस ही पढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस यानी साधारण वाक्य होता है, ठीक है। अफर्मेटिव यानी क्या होता है? साधारण वाक्य होता है। दो प्रकार के सेंटेंस हो गए। असर्टिव होता है, असर्टिव के दो पार्ट होते हैं, एक होता है अफर्मेटिव और एक होता है नेगेटिव। तो हम अगर हम असर्टिव बोल रहे हैं तो असर्टिव के कितने पार्ट होते हैं? दो पार्ट होते हैं बच्चों। असर्टिव असर्टिव के दो पार्ट। असर्टिव के कितने पार्ट? एक अफर्मेटिव हो गया, एक अफर्मेटिव हो गया और एक नेगेटिव हो गया। इस प्रकार से एक नेगेटिव हो गया। ठीक है बच्चों, एक अफर्मेटिव हो गया और एक नेगेटिव हो गया। दो पार्ट होते हैं असर्टिव के। असर्टिव यानी साधारण हो गया, अफर्मेटिव यानी स्वीकारात्मक और नेगेटिव यानी नकारात्मक। ठीक है, अगर कोई क्रिया है, आप यस कर लेते हैं तो स्वीकार हो गया, अफर्मेटिव है। और कोई भी क्वेश्चन कोई पूछता है तो आप यस या नो में ही देते हैं, यानी अफर्मेटिव टू नेगेटिव। अगर अफर्मेटिव है तो यस, अगर नेगेटिव है तो नो। ठीक है बच्चों, अभी देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस यानी क्या पढ़ने वाले हैं हम? साधारण वाक्य पढ़ने वाले हैं, ठीक है। यानी स्वीकारात्मक वाक्य पढ़ने वाले हैं, इसमें नहीं शब्द कहीं नहीं दिखने वाला है। अफर्मेटिव सेंटेंस को देखिए क्या है। अफर्मेटिव सेंटेंस का नियम क्या है? अफर्मेटिव सेंटेंस में अगर कर्ता एक वचन है, कर्ता एक वचन है, जैसे ही, शी, इट एक वचन है, तो उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे यस जुड़ जाता है। क्या जुड़ जाता है? यस या यस। अच्छा, रूल नंबर 1 इसका क्या है? रूल नंबर 1 है। रूल नंबर 1 क्या है? कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर सिंगुलर सब्जेक्ट, बच्चों सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होंगे? सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट जैसे आपका ही हो गया, शी हो गया, इट हो गया, या एनी पर्सन नेम, या किसी व्यक्ति का नाम हो गया, या किसी व्यक्ति का नाम, किसी व्यक्ति का नाम, इसको कहते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट। ठीक है। अच्छा, इसमें अपवाद है। आई, आई सिंगुलर में आता है लेकिन वो इसमें नहीं लिया जाता। क्यों? क्योंकि हमने बताया कि वर्ब में यस या यस जोड़ देना है, तो आई के साथ वर्ब में यस या यस नहीं जुड़ता। आई सिंगुलर है लेकिन ये अपवाद है, नियम का पालन नहीं करता, उसको कहते हैं एक्सेप्शन, यानी अपवाद। सिंगुलर सब्जेक्ट ही, सी, इट या किसी व्यक्ति का नाम, नाम व्यक्ति के नाम के साथ वर्ब की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस जोड़ देते हैं। ठीक है बच्चों, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस जोड़ देते हैं, ये नियम हो गया। अच्छा, यहाँ पे नोट करके लिख लीजिएगा, नोट, आई सिंगुलर है, आई जो हमारा सब्जेक्ट है, आई सिंगुलर है, सिंगुलर है, लेकिन वर्ब वर्ब प्लूरल लेता है। कैसे लेता है? प्लूरल, वर्ब प्लूरल लेता है।
अभी हम पढ़ाने वाले हैं इसके बाद एसएसपीपी का नियम। क्यों? क्योंकि ये आई उसी पर है, अपवाद पर। क्योंकि यहाँ पे आई जो है सिंगुलर तो रहता है, लेकिन वर्ब कैसी लेता है? प्लूरल लेता है, इसलिए ऐसे यस नहीं जोड़ते हैं। पता नहीं अंग्रेजों की क्या दुश्मनी थी आई के साथ, और आई क्या है पता नहीं, कर देते तो क्या होता, लेकिन अंग्रेज हैं, क्या कर सकते हैं भैया। रूल नंबर 2, रूल नंबर 2, अगर प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट जानते हैं? एक वचन, इसको कहते हैं एक वचन, एक वचन कर्ता, एक वचन कर्ता। और इसको कहते हैं बहुवचन, जिससे हमें दो या दो से अधिक वस्तुओं का बोध होता है, बहुवचन कर्ता। जैसे बहुवचन कर्ता, जैसे यू हो गया, वी हो गया, यू वी, ते हो गया, ठीक है। अगर बहुत सी वस्तुओं का बोध होता है तो बहुवचन कहलाता है। यू वी दे के साथ, के साथ वर्ब में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये फर्स्ट है ऊपर लिख दिया, ठीक है, में यस या यस नहीं जोड़ते, यस या यस नहीं जोड़ते, ठीक है बच्चों। ये बहुत ही सिंपल नियम है, यस या यस नहीं जोड़ते। अच्छा, यहाँ पे अगर आप सब्जेक्ट जान लें, पर्सन, सबसे पहले हमें पर्सन का जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। पर्सन 3 होते हैं, कितने होते हैं? 3 बच्चों। पर्सन जो है 3 होते हैं, पर्सन कितने होते हैं? 3 होते हैं। यहाँ पे जो पर्सन है कितने होते हैं? 3। अच्छा बच्चों, फर्स्ट पर्सन क्या है? फर्स्ट पर्सन। और सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन। और क्या होता है? थर्ड पर्सन। अगर कोई पर्सन पूछ लेता है तो अब पर्सन, सबसे पहले आपको पर्सन ही जानना जरूरी है टेंस पढ़ने से पहले, ठीक है। पर्सन, अच्छा पर्सन में, जो पर्सन में है वो सब्जेक्ट सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है, इसको अभी हम समझा रहे हैं, ठीक है। सब्जेक्टिव केस भी होता है, ऑब्जेक्टिव केस भी होता है। जैसे आई सब्जेक्टिव है और मी ऑब्जेक्टिव है, ही सब्जेक्टिव है, हिम ऑब्जेक्टिव है। अभी इसको बाद में सारणी में पढ़ते हैं, पहले पर्सन पढ़ लेते हैं। फर्स्ट पर्सन में आपका आई आता है, और सिंगुलर में और प्लूरल में वी आता है। बच्चों फर्स्ट पर्सन जो होता है इसको स्पीकर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पीकर, यानी बोलने वाला। जैसे हम अभी बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं, तो हम कौन है? फर्स्ट पर्सन है, स्पीकर। और आप सुन रहे हैं तो आप सेकंड पर्सन है, यानी सेकंड पर्सन को लिसनर कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? लिसनर कहते हैं, सुनने वाला। यहाँ पे यू सिंगुलर भी होता है और यू प्लूरल भी होता है, यानी यू जो होता है एक वचन का भी काम करता है, बहुवचन का भी काम करता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन में सिंगुलर में ही, सी, इट, और बहुवचन में क्या आता है? यह एनी पर्सन नेम, एनी पर्सन नेम। और यहाँ पे बहुवचन में आता है दे, ठीक है बच्चों। हर दे थर्ड पर्सन बहुवचन में। इसको जिसके बारे में बात की जाए, थर्ड पर्सन यानी जिसके बारे में बात की जाए, अबाउट, अबाउट हु टॉकिंग, जिसके बारे में टॉकिंग की जाए, बातचीत की जाए, ठीक है। जिसके बारे में, अबाउट हुज टॉकिंग, जिसके बारे में बात की जाए, वो हमारा थर्ड पर्सन होगा, ठीक है बच्चों। इतना समझ गए होंगे। अब इसमें हम फर्स्ट एसईएस का नियम समझ गए। देखिए इसको नोट डाउन करिए, इसके बाद हम चलते हैं ट्रांसलेशन पर, ठीक है।
पर्सन को पढ़ा, पर्सन को जाना। पर्सन 3 होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। स्पीकर, लिसनर और अबाउट हुज टॉकिंग, ठीक है, जिसके बारे में हम बात करते हैं, वो 3 पर्सन पढ़ा। 3 पर्सन पढ़ने के बाद हमने एसएसपीपी का नियम नहीं अभी पढ़ा। हमने बताया था कि सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर के साथ हम किसी व्यक्ति के नाम के साथ एस या यस जोड़ देते हैं वर्ब में, और अगर आई यू वी दे करता है तो फिर एस या यस नहीं जोड़ते हैं। किसके किसके साथ? आई के साथ और वी के साथ और यू के साथ और दे के साथ। और कर्ता अगर बहुवचन है तो यस या यस नहीं जोड़ना है, और अगर कर्ता एक वचन है तो जोड़ देना है। केवल आई अपवाद है, क्योंकि आई नियम का पालन नहीं करता, ठीक है बच्चों। तो अगर एक वचन है तो यस या यस जोड़ना है। अच्छा, यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं एसएसपीपी का नियम। किसको पढ़ने वाले हैं? एसएसपीपी का नियम पढ़ने वाले हैं। थोड़ा सा जानकारी ले लेंगे। अभी अफर्मेटिव सेंटेंस हटा देते हैं। ये बेसिक अभी थोड़ा सा एसएसपीपी का नियम क्या होता है? एसएसपीपी का नियम। बच्चों, एसएसपीपी का नियम क्या है, अभी हम जानने वाले हैं कि क्या होता है एसएसपीपी का नियम, ठीक है बच्चों। एसएसपीपी का नियम क्या, कहाँ लागू होता है? बच्चों, बहुत ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी एसएसपीपी का नियम लागू होता है। बहुत ही दफा में हम एसएसपीपी का नियम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, इसको गौर से देखना है। और एसएसपीपी का नियम क्या होता है? एसएसपीपी का नियम देखिए, एस फॉर सिंगुलर होता है। एस फॉर क्या हो गया? सिंगुलर हो गया। एस फॉर सिंगुलर, ये अभी मीनिंग बता रहे हैं। और एक एस का मतलब हो गया सब्जेक्ट। क्या हो गया? सब्जेक्ट सिंगुलर, तो वर्ब भी सिंगुलर होगी, यानी ये दो के लिए है। एक एस फॉर सब्जेक्ट हो गया, पी फॉर प्लूरल हो गया, ठीक है, एफ प्लूरल हो गया। अब यहाँ पे जानते हैं कि डबल एस क्यों है? एस फॉर सिंगुलर, सिंगुलर यानी एक वचन। क्या होता है? सिंगुलर यानी एक वचन, सिंगुलर नंबर। और प्लूरल, प्लूरल बस बोल रहे हैं, नंबर नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। प्लूरल यानी बहुवचन, ठीक है। अच्छा, एक वचन और बहुवचन तो जानते होंगे। अच्छा, यहाँ पे डबल एस और डबल पी का मतलब क्या है? अगर सब्जेक्ट हमारा क्या है, यदि नियम है एसएसपीपी का नियम, यदि यदि सब्जेक्ट हमारा क्या है, यदि सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर है। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी वर्ब भी सिंगुलर होगी। क्या होगी बच्चों? सिंगुलर होगी। इसलिए एक सब्जेक्ट के लिए सिंगुलर लगाएंगे, एक वर्ब के लिए सिंगुलर, इसलिए एसएस आ गया, ठीक है। अब यदि यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगी, और यदि सब्जेक्ट प्लूरल है, क्या है बच्चों? प्लूरल है हो तो वर्ब भी प्लूरल होगी, ठीक है। ये एसएसपीपी का नियम कहते हैं। अच्छा, सब्जेक्ट सिंगुलर अगर नाउन में देखा जाए, किस में देखा जाए? नाउन में, संज्ञा में। अगर संज्ञा में देखा जाए तो आपने संज्ञा में देखा होगा कि सिंगुलर है और इधर प्लूरल है, आपने बनाया भी होगा सिंगुलर से प्लूरल। अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, क्या है? जैसे जैसे मान लीजिए डॉग, डॉग माने कुत्ता। एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। डॉग क्या है? एक नाउन है, नाम तो है, कॉमन नाउन। तो डॉग हो गया, प्लूरल इसका बनाएंगे तो क्या जोड़ देंगे? इसमें एस जोड़ देंगे, डॉग्स हो गया बहुत से। कुत्ता हो गया, अब कुत्ता का बहुवचन क्या हो गए? कुत्ते। क्या हो गए? कुत्ते। अच्छा, अगर यहाँ पे मैन कर दें, ओ सॉरी, मैन का मैन होता है, हमें एस ए एस जोड़ के बताना है। डॉग, अगर यहाँ पे क्या है? कोई कैट, क्या ले लेते हैं? कैट, तो बहुवचन क्या हो जाएगा? कैट्स हो जाएगा। एस लगाने से क्या हो रहा है? बहुवचन बन रहा है। समझिएगा, नाउन नाउन में पढ़ा रहे हैं, लेकिन वर्ब में जस्ट इसका अपोजिट हो जाता है। अगर ऐसे यस लग जाएगा तो एक वचन बन जाता है। इसमें जोड़ रहे हैं यस या यस तो बहुवचन बन रहा है, लेकिन वर्ब में जस्ट उल्टा हो जाता है। नाउन में यस या यस लगाने से बहुवचन बनता है, अब वर्ब में यस या यस लगाने से एक वचन बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे कैट हो गया।
अच्छा, अब जैसे मान लीजिए हम लेते हैं और क्या बॉय, क्या लेते हैं बॉय, एक लड़का है, बहुत से लड़के हैं तो बॉयज। जैसे टॉय, खिलौना, तो यहाँ पे क्या हो जाता है बच्चों, टॉयज। ठीक है। जैसे क्या करते हैं, जैसे ओ, एक और लेते हैं हॉर्स, हॉर्स, तो यहाँ पे हॉर्सेस, क्या हो जाएगा, हॉर्सेस, ईएस लग गया। यानी हम ये समझ रहे हैं कि बहुवचन बनाने के लिए एस बस जरूरी नहीं है, एस ईएस भी जरूरी है। तो अभी हम एस कहाँ लगाते हैं, ईएस कहाँ लगाते हैं, आई ई एस कहाँ लगाते हैं, अभी ये भी नियम हम बताने वाले हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट को बिल्कुल खत्म करने वाले हैं, कभी भी भविष्य में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक तरफ से इंडेफिनिट यानी खत्म। ठीक है। अब यहाँ पे नाउन को देखा, अब यहाँ पे हम साइड में देखे ले रहे हैं वर्ब को। किसको देखे ले रहे हैं, वर्ब को। वर्ब यानी क्रिया। दिन भर में आप करते हैं ना, खाना पीना, जिस जिन शब्दों के लास्ट में ना ने नी आ जाता है उसे वर्ब कहते हैं। पहचान है, एक ट्रिक है। ठीक है। जैसे खाना पीना, नहाना, सोना, उठना, बैठना, रोना, धोना, ये सब क्या है, वर्ब है। ठीक है। हिंदी में, इंग्लिश में नाम मत ढूंढना। तो यहाँ पे वर्ब में, अच्छा सिंगुलर, सिंगुलर नहीं प्लूरल लेते हैं। जितनी भी वर्ब होती हैं सबसे पहले प्लूरल फॉर्म में ही होती हैं, इसको हमें सिंगुलर बनाना पड़ता है। जितनी भी वर्ब होती हैं सब किस फॉर्म में होती हैं, प्लूरल में। याद रखिएगा, हमें सिंगुलर बनाना है। यहाँ पे सिंगुलर थी, ये नाउन है। अब प्लूरल बनाने के लिए ऐसे यस जोड़ा गया था, लेकिन यहाँ पे जस्ट अपोजिट नियम लगेगा। अगर हम वर्ब को बहुवचन बना रहे हैं या एक वचन बना रहे हैं तो ऐसे यस लगाना पड़ेगा। देखिए, जैसे कोई एक वर्ब सोचिए, आप मान लीजिए अभी प्रेजेंट टाइम में खाना खा रहे हैं। ईट माने क्या होता है, खाना। जी सर, ईट, ईट माने खाना। अच्छा, ईट माने खाना, इसको हमें सिंगुलर बनाना है, यानी एक वचन बनाना है। क्योंकि कर्ता एक वचन के साथ हमें क्या है, सब्जेक्ट सिंगुलर के साथ वर्ब भी सिंगुलर चाहिए ना। तो हमें सिंगुलर वर्ब कैसे बनाना पड़ेगा, इस ये नियम, ईट का क्या हो जाएगा बच्चों, ईट्स, क्या हो जाएगा, ईट्स। अगर यहाँ पे मान लीजिए कोई वर्ब है, जैसे गो, क्या है, गो, गो माने क्या होता है, जाना। अब हमें ये नियम लागू करना है, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए। अब वर्ब हमें गो पता है, सिंगुलर वर्ब आता ही नहीं, तो हम ये नियम लगा देंगे। क्या लगा देंगे, गोज, क्या लगा देंगे, ईएस लगा देंगे। अभी हम बताएंगे कि सर एस इसमें तो एस लगाया, इसमें ईएस लगाया। अभी ये भी प्रॉब्लम हल करने वाले हैं। ठीक है, वीडियो को पूरा देखिएगा। अब यहाँ पे गोज, अब जैसे मान लीजिए, अच्छा जैसे आप मान लीजिए खाना खा चुके, चले गए, कहाँ चले गए, सोने के लिए। अच्छा स्लीप, स्लीप, स्लीप माने सोना। अब इसको प्लूरल बनाना है। अगर यहाँ पे सब्जेक्ट प्लूरल है तो कोई टेंशन नहीं, क्योंकि प्लूरल यही पर आ जाएंगे, ऐसे यस नहीं लगाना। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो फिर कुछ करना पड़ेगा, स्लीप्स, क्या करना पड़ेगा, स्लीप्स, यहाँ पे एस लगाना पड़ेगा बच्चों। ठीक है, बहुत ही सिंपल नहीं। जैसे मान लीजिए आप नहीं सोए हैं, आप थोड़ा पढ़ना चाहते हैं, राइट लिखना चाहते हैं, तो यहाँ पे सिंगुलर जब वर्ब होगी तो राइट्स, ई पहले से था। अच्छा, और पढ़ना चाहते हैं तो रीड, आर ई ए डी, तो क्या आ जाएगा, रीड्स, क्या हो जाएगा बच्चों, रीड्स। ये बच्चों इस प्रकार से एस और एस एस और पीपी का नियम हो गया। अभी हम ट्रांसलेशन में और अच्छे से क्लियर करने वाले हैं, बहुत ही मजा आने वाला है इस टॉपिक में, आप आराम से पढ़िएगा। ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब वर्ब में हम वर्ब सिंगुलर यूज करते हैं तो उसमें यस या ईएस लगाना पड़ता है। तो हमें ये नहीं समझ में आता कि एस लगाएं कि ईएस लगाएं कि आई ई एस लगा दें। ठीक है, आज से ये प्रॉब्लम सॉल्व, बिल्कुल चुटकियों में सॉल्व हो जाएगी बच्चों। ठीक है, पूरा वीडियो देखिएगा। हम एस एस, यस और ई एस और आई ई एस
जोड़ने का नियम पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ रहे हैं? SES जोड़ने का नियम। ठीक है। अच्छा बच्चों, प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में पहला नियम है, पहला नंबर, जब किसी वर्ब के अंत में, वर्ब के अंत में CH आ जाए। क्या आ जाए बच्चों? CH। SH आ जाए। क्या आ जाए? SH। और डबल S आ जाए, या O आ जाए, या X आ जाए, या Z आ जाए बच्चों। ठीक है। SSOXZ आदि अगर शब्द आ जाते हैं तो इनके बाद हम क्या लगाते हैं बच्चों? ES लगाते हैं। क्या लगाते हैं बच्चों? अंत में ये शब्द आ जाते हैं, आ जाएं तो प्लूरल सिंगुलर बनाने के लिए, सिंगुलर बनाने के लिए, सिंगुलर बनाने के लिए ES जोड़ते हैं, ES जोड़ते हैं। ठीक है बच्चों, ES जोड़ देते हैं। अच्छा, यहाँ पे ES कैसे? जैसे मान लीजिए पास, क्या हो गया? पास। तो इसको अगर हमें सिंगुलर बनाना है तो डबल S लगा, ES जोड़ना पड़ेगा। पासिस, पासिस। जैसे मान लीजिए आ गया और फिक्स, फिक्स, फिक्स आ गया। तो इसको जो जब हम बहुवचन वो सिंगुलर बनाएंगे तो फिक्सेस, क्या हो जाएगा? फिक्सेस। जैसे मान लीजिए वॉच आ जाता है, वॉच, WATC, वॉच। वॉच मैंने देखना होता है बच्चों, वॉच। तो यहाँ पे जब सिंगुलर बनाना होगा तो ES जोड़ देंगे, वॉच। ठीक है। अगर मान लीजिए गो आ गया तो गो में क्या जोड़ते हैं? गोज बनाते हैं, गोज बनाते हैं। ठीक है। अगर यहाँ पे हमारा कोई जैसे ग्रेज, जैसे बजेज, जैसे बजेज, बज का है तो बज का क्या हो जाएगा बहुवचन? बजेस, बजेस, यानी ES लग जाएगा। इसी प्रकार से हम दूसरा रूल पढ़ने वाले हैं। दूसरा रूल क्या है? अगर यदि यदि किसी वर्ब, यदि किसी वर्ब के अंत में, यदि किसी वर्ब के अंत में वाई हो, क्या हो? वाई हो, और वाई के पहले, और वाई के पहले कॉन्सोनेंट हो। क्या हो? कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट हो, कॉन्सोनेंट हो तो वाई को आई में बदल देते हैं, आई में बदल देते हैं, और ES जोड़ देते हैं, ES जोड़ देते हैं। ठीक है। जो हमने बताया था ना कि IES, IES, यानी वाई को कहे में बदल देते हैं, आई में बदल देते हैं और ES जोड़ देते हैं। जैसे यहाँ पे देखिएगा, जैसे ट्राई, TRY, देखिए वाई के पहले क्या है? R। ये वॉवेल तो नहीं है, जो वॉवेल 5 थे उनमें से तो कोई नहीं दिख रहा। AEIOU, AEIOU, ये क्या होते हैं? वॉवेल 5। ये क्या होते हैं? वॉवेल होते हैं। अगर ये नहीं है वाई के पहले, ये 5 में से कोई वाई के पहले नहीं दिख रहे, तो वाई को आई में बदल देंगे। जैसे ट्राई, तो ट्राइज, वाई को आई में बदल दिया। जैसे क्राई, CRIES हो जाएगा। ठीक है बच्चों। और देखिए, और अन्य एग्जाम्पल जैसे फ्लाई या फेयर वाई, क्या हो जाएगा?
FLIES, ठीक है। तमाम ऐसे उदाहरण हैं। जैसे अच्छा, अब आते हैं बाकी जो आपको ये नियम दिख रहे हैं इनको और इस नियम को छोड़ के बाकी कुछ भी आपको दिखाई दे तो फिर एस बस जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे? एस। यदि वाई के पहले वॉवेल आ जाए तो एस बस जोड़ना है। क्या जोड़ना है? एस बस जोड़ना है आपको। जैसे जैसे तीसरा नियम है, यदि y के पहले वॉवेल हो, y के पहले वॉवेल हो तो s जोड़ते हैं। क्या करते हैं? s जोड़ देते हैं। जैसे मान लीजिए प्ले है, PLAY, देखिए y के पहले क्या है? a है, तो इसमें क्या जोड़ेंगे? s बस जोड़ेंगे, y को i में नहीं बदल देंगे, ठीक है। अन्य भी जैसे ईट है तो ईट्स हो जाएगा, इसमें एस बस लगेगा। मतलब उनको जो एस एस था, CS था, O था, X था, Z था, इनको छोड़ करके कुछ भी आ जाए तो एस लगाना है। और एक IES वाला ये नियम याद रखना है, ठीक है। बाकी आपको कुछ भी दिखे तो एस लगाना है, ठीक। दो नियम याद रखिए, बाकी तीसरे में सब में एस लगा, ठीक। जैसे बुक आ गया, नहीं बुक नहीं, जैसे रीड आ गया, रीड क्योंकि वर्ब हमें लेना है, बुक नाउन है। जैसे रीड माने पढ़ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एस लग जाएगा, क्योंकि डी का नियम तो है ही नहीं कि लास्ट में डी आ जाए, कहीं चर्चा नहीं की गई, ठीक है। इस प्रकार से हम एस जोड़ना, ES जोड़ना, IES जोड़ना सीख चुके हैं बच्चों। बहुत ही इम्पोर्टेंट था ये, आप आई होप आप अच्छे से जान गए होंगे। अब आज के लिए इतना ही वीडियो। अगले वीडियो में हम ट्रांसलेशन प्रेजेंट इंडेफिनिट बिल्कुल चालू कर देते हैं, ठीक है। इतना आप लोग कंप्लीट रखिएगा। फर्स्ट पार्ट इसका पढ़ चुका है, सारे टेंस के पार्ट पढ़ाए थे, और ये सेकंड पार्ट है। इसमें आप सारे जो प्रेजेंट इंडेफिनिट में नियम लगने वाले हैं ये सब पढ़ चुके हैं, ठीक है।